हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं टर्म 2 क्लास 10th साइंस। तैयारी शुरू है हमारी। और हम लोग चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कर रहे हैं, जिसकी आज हमारी थर्ड क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट डाउन द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रॉप्स हमें लिखने हैं। एलोट्रोप्स क्या होते हैं? डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं एक एलिमेंट की, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो हमारी बुक में कार्बन के जो एलोट्रोप्स हैं वो तीन दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज ग्रेफाइट, सेकंड वन इज डायमंड एंड थर्ड वन इज फ्लोरीन। सबसे पहला जो फ्लोरीन है जो डिस्कवर किया गया दैट इज C60, और जो नेम है बक मिंस्टर फ्लोरीन। बक मिस्टर फ्लोरीन, तो ये जो है वो नाम दिया गया है C60 फ्लोरीन को। तो ये आपके पास जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको पूछा डायरेक्टली जा सकता है। ओके उसके बाद आप लोगों के पास क्वेश्चन आता है कि जो कार्बन है वो बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, ये आपको पता है, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स आर देयर। तो वजह क्या है कि कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड बना रहा है? हाउ कार्बन फॉर्म्स सो मैनी कंपाउंड्स, कैसे इतने सारे कंपाउंड्स बना रहा है? तो इसके लिए जो आप लोगों को याद रखना है फर्स्ट पॉइंट, कि कार्बन जो है वो वर्सेटाइल नेचर शो करता है। वर्सेटाइल नेचर। अब वर्सेटाइल नेचर जो होता है उसका मतलब क्या होता है कि जो कार्बन का बॉन्ड बनाने का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा वेरिएबल है। मतलब वो अलग अलग तरीके से बॉन्डिंग कर लेता है, जिस वजह से वो बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। तो इसके आंसर में जो फर्स्ट जो पॉइंट आपके पास आएगा वो आएगा कैटेनेशन। याद रखिए ये आंसर किस चीज का बन रहा है कि कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड क्यों बना रहा है। नाउ व्हाट इज कैटेनेशन? एक एलिमेंट का एक एटम है, सपोज कर लो एक्स कोई एलिमेंट है और उसकी एक एटम है, और एक्स एलिमेंट की कोई दूसरी एटम है। ये एटम फर्स्ट हो गया और ये एटम सेकंड हो गया, लेकिन एलिमेंट दोनों सेम है, सेम एलिमेंट। तो अगर ये दोनों आपस में लिंक हो जाते हैं तो इस चीज को कैटेनेशन बोला जाता है। तो यानी कि किसी भी एलिमेंट की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को हम लोग कैटेनेशन बोलते हैं। एबिलिटी ऑफ सेल्फ लिंकिंग इज नॉन एज कैटेनेशन। और ये जो एबिलिटी है वो कार्बन के अंदर यूनिकली बहुत ज्यादा लेवल पर मिलती है कि कार्बन अपने एटम्स में काफी सारे जो है वो लिंक बना सकता है, अपने आप की दूसरी एटम से जुड़ सकता है। तो जो सेल्फ लिंकेज होने की बात हम लोग करते हैं तो उसके लिए हमारे पास कार्बन के रेफरेंस में तीन तरीके हैं। फर्स्ट मेथड है स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब क्या होता है? आप इसको एंड टू एंड ज्वाइनिंग भी बोल सकते हो, कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के एटम से अटैच हो रहा है वन टू वन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ब्रांचिंग की। ब्रांचिंग में क्या होता है? आप लोगों के पास मिनिमम एटलीस्ट एक कार्बन होगा जो ब्रांच में इस तरीके से कनेक्ट होता है। इसका मतलब क्या हो गया है कि आपके पास कुछ कार्बन है, सपोज करो स्ट्रेट लगे हुए हैं, और मिनिमम वन यानी एक या एक से ज्यादा कार्बन ऐसे होंगे जो साइड में लगे होंगे, उसे हम लोग ब्रांचिंग कनेक्शन बोलते हैं।
लेकिन याद रखिए ब्रांचिंग हम लोग सिर्फ तभी बोलेंगे अगर वो टर्मिनल कार्बन्स को छोड़ के हो रही है। मतलब अगर आप लोग इसको ब्रांचिंग कहोगे, दिस इज नॉट ब्रांचिंग। केमिस्ट्री में इसको ब्रांचिंग नहीं माना जाता, सिमिलरली इसे भी ब्रांचिंग नहीं माना जाएगा। जो कार्बन है उसको टर्मिनल्स कार्बन पे नहीं कनेक्ट होना है, और कनेक्ट अगर हो भी रहा है तो उसे अपन ब्रांच में कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ ये चीज जरूर है, सपोज करो मेरे पास ये कार्बन है और यहाँ पे मिडिल वाले में कार्बन लगा हुआ है और साथ में इस टर्मिनल कार्बन पे भी लगा हुआ है, स्टिल तो इस वाले पे अगर लगा हुआ है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिडिल में यहाँ पे मुझे क्योंकि ये कार्बन मिल गया है तो इसीलिए इसको ब्रांचिंग में कंसिडर किया जाता है। थर्ड मेथड एक और है, दैट इज कॉल्ड रिंग मेथड। रिंग जैसे आपको पता है अंगूठी, अंगूठी मतलब आप एक लगा क्लोज्ड स्ट्रक्चर। तो यानी कि जब कार्बन की एटम्स इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगी कि वो एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनाए तो उसे हम लोग रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। इन तीनों के बारे में आपको थोड़ा और भी आपको मिलेगा चीज, लेकिन फिलहाल के लिए आप लोगों को स्ट्रेट, ब्रांचिंग, रिंग, ये तीन तरीके हैं जिसमें कार्बन कार्बन का सेल्फ लिंकेज पॉसिबल हो सकता है। ओके, उसके बाद कैटिनेशन के अंदर ही हम लोग एक और चीज पढ़ेंगे, इसको अपन इरेज कर देते हैं, अभी कैटिनेशन ही कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहला तो आपने डेफिनेशन पढ़ा सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, दूसरा पढ़ा कि वो एबिलिटी लिंकिंग होने की जो है वो कैसे हो रही है, स्ट्रेट, ब्रांचिंग एंड रिंग। थर्ड चीज जो हमें इस कैटिनेशन में याद रखना है कि एक आपके पास होते हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स और एक होते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। बड़ा आसान है, कार्बन और कार्बन, कार्बन की दो एटम्स हैं, उनके बीच में अगर एक सिंगल कोवालेंट बॉन्ड है यानी कि सिर्फ एक लाइन हम लोग खींच रहे हैं तो ऐसे कंपाउंड्स को वी कॉल सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, मिनिमम एक, तो उस कंपाउंड को वी विल कॉल अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। सपोज करो मेरे पास एक कंपाउंड है, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो दिस इज अ सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। लेकिन मैंने अब एक ऐसा यहाँ पे कर दिया सिस्टम जिसमें आपको एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो जब भी एक भी डबल बॉन्ड आ जाए या फिर एक भी ट्रिपल बॉन्ड अगर आ जाए तो वो आप लोग किस में कंसिडर करोगे, अनसैचुरेटेड में कंसिडर करोगे। मतलब ये नहीं है कि कोई सिंगल लगा हुआ है तो वो सैचुरेटेड में काउंट होगा, नो, अगर सभी सिंगल हैं तब वो सैचुरेटेड में काउंट होगा, अगर एक भी डबल या एक भी ट्रिपल आ गया तो वो अनसैचुरेटेड में काउंट किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, कार्बन कार्बन की लिंकेज दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके भी हो सकती है जैसे कि सैचुरेटेड में होता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके हो सकती है, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर होके हो सकती है जो कि अनसैचुरेटेड में कवर हो रहा है। ओके, उसके बाद कैटेनेशन के अंदर ही एक इन्होंने हमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो बताया हुआ है कि कार्बन कार्बन तो हमने देख लिया कि बहुत सारे कनेक्ट होते जाते हैं और कंपाउंड बनाते जाएंगे। तो एक बात उन्होंने कवर की हुई है कि जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन सेम ग्रुप का ही मेंबर है, तो वो कहता है कि वो भी मतलब कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन ये कंपाउंड स्टेबल क्यों नहीं होते। हम लोग इसका क्वेश्चन क्या बनाएंगे, वाई कंपाउंड्स अप टू हैविंग 7 और 8 atoms of silicon are not stable, स्टेबल नहीं होते, और वी कैन से बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो इसकी क्या वजह है, इसका क्या रीजन है कि जैसे कार्बन के कंपाउंड तो स्टेबल है, सिलिकॉन भी 7-8 एटम्स के साथ एक मतलब आप बोल सकते हो कि चेन में कनेक्ट हो जाता है, कंपाउंड बनाता है,
लेकिन फिर इसके कंपाउंड स्टेबल क्यों नहीं है या ज्यादा रिएक्टिव ये क्यों है? तो इसका हमें आंसर दिया हुआ है। अब देखिए कार्बन और सिलिकॉन के साइज में डिफरेंस है। जो सिलिकॉन का साइज है ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन के साइज बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेबिलिटी ऑफ सिलिकॉन इज वीक, so compounds are not so stable। तो ज्यादा साइज बड़ा होने की वजह से सिलिकॉन, देखिए जो कार्बन है वो आता है हमारे सेकंड पीरियड में यानी कि 2 शेल, सिलिकॉन आता है 3rd शेल पे। थोड़ा बनाते हैं अपन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है तो 2,4, सिलिकॉन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 14 तो 2,8,4। अगर अपन कार्बन की बात करेंगे तो 2 शेल बनाने हैं 1 एंड 2, लेकिन अगर हम लोग सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन में 3 शेल बनेंगे 1 2 एंड 3। अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेबिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। पॉजिटिव चार्ज किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन्स। तो न्यूक्लियस जितना दूर होता जाएगा इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेबिलिटी उतनी ही कम होती जाएगी। तो क्लियर है कि सिलिकॉन का जो एटॉमिक साइज है वो बड़ा है, बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्टेंस है वो एज कंपैरेटिवली कार्बन ज्यादा है और इसीलिए सिलिकॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा न्यूक्लियस का, और जो कंपाउंड है बन तो जाएंगे लेकिन ज्यादा स्टेबल नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए जो लार्ज साइज है वो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसी के साथ क्वेश्चन यहाँ पे एक और बन जाता है आपके पेपर के लिए कि कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल कैसे है? इज स्ट्रॉन्ग as well as stable एंड क्वेश्चन मार्क वाई, क्यों हो रहा है? तो बड़ा आसान आंसर है। अभी जो हमने सिलिकॉन की बात की वही यहां पे करेंगे। एटॉमिक साइज ऑफ कार्बन एटम इज स्मॉल ड्यू टू विच it holds the shared electrons very strongly, making the bond स्टेबल लिख देते हैं। स्ट्रॉन्ग तो लिख दिया, स्टेबल लिख दो, बस खत्म। कार्बन का एटॉमिक साइज स्मॉल होने की वजह से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्रॉन्ग होल्ड करके रखता है जिससे जो बॉन्ड है वो स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे मेन वजह क्या है? स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम। तो ये इसलिए मतलब कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, हम लोग इस रिजल्ट पर पहुंचते हैं। याद रखिए ये सारी बात हमारी कैटेनेशन के अंदर कवर हो रही है। पहले कैटेनेशन की डेफिनेशन आया, फिर कैसे कनेक्शन हो रहा है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात हुई, और फिर बात हुई कि सिलिकॉन भी ये चीज शो करता है लेकिन फिर उसके कंपाउंड स्टेबल क्यों नहीं है। ये 4 चीजें हैं जो कैटेनेशन के अंदर कवर होती है और ये टॉपिक इसमें कवर हो रहा है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में। ओके, नेक्स्ट वर्सेटाइल प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट या टेट्रावेलेंसी। टेट्रा मींस 4 एंड वैलेंसी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। रिक्वायरमेंट लगा लो,
यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जितने 4 अगर होता है तो जितनी वैलेंसी है उतना ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 4 मतलब क्या है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, एटॉमिक नंबर 6 है। अब कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, ताकि उसके पास अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस दैट इज नियॉन वाली कर लेगा। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स आने के लिए हमें पता है गेनिंग कार्बन नहीं कर सकता, क्योंकि कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स है, तो 6 प्रोटॉन्स को 10 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करना इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए कार्बन अपनी ये जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कैसे करता है, शेयरिंग करके, जिसको अपन ने अभी कोवालेंट कंपाउंड या कोवालेंट बॉन्ड के थ्रू समझा। अब कार्बन की टेट्रावेलेंसी की जो प्रॉपर्टी है, इसी वजह से ये बहुत सारे कंपाउंड बना देता है। सपोज करें ये मेरे पास कार्बन का एक एटम है और ये इस कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो मैंने क्रॉस के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिए। अब कार्बन अपने इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन की अदर 4 एटम्स के साथ शेयर कर सकता है। कैसे, मैं बनाता हूं। ये सपोज करो कार्बन की फर्स्ट एटम और ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे कार्बन की एटम और ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ये है कि इनके खुद के भी 4-4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस में, क्योंकि ये भी कार्बन की ही एटम्स हैं। तो लाइक दिस इनके भी खुद के 4-4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरीके से वो बॉन्डिंग कर सकता है कंपाउंड्स में। और आप देखिए जो आपका मिडिल वाला कार्बन है वो क्या कर रहा है, इस तरीके से 1 2 3 4 कोवालेंट बॉन्ड बना रहा है, ताकि इसकी जो टेट्रावेलेंसी वाली कंडीशन है वो कंप्लीट हो जाए। तो यानी कि कार्बन एक ही टाइम पर कार्बन की 4 अदर एटम्स के साथ बॉन्डिंग बना सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बन की ही 4 एटम्स के साथ बॉन्ड बनाए। अगर कोई और मोनोवेलेंट एलिमेंट हो, मोनोवेलेंट एटम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोवेलेंट? मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी कि वन। वेलेंट मतलब वैलेंसी, और एटम मतलब एटम ही होता है। तो अगर कोई एटम ऐसा है, ऐसे एलिमेंट, एलिमेंट लिखेंगे हम लोग, नोट एटम, एलिमेंट। एलिमेंट को तो डिफाइन कर सकते हैं, जिसको और फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। तो कोई अगर ऐसा एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 1 है, तो उसकी भी 4 एटम से कार्बन कंपाउंड बना सकता है। आपने ये सीखा है, ये हम लोगों ने मीथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था C2 क्लास में, तो वहां पे ये चीज आई थी। जैसे ये कार्बन की 4 एटम, सॉरी कार्बन की एक एटम है और उसके अराउंड ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सपोज करो मैं मोनोवेलेंट एटम हाइड्रोजन उठा रहा हूं, H, और हाइड्रोजन के पास वैलेंस एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो मैंने ये एक इलेक्ट्रॉन बना दिया। तो अब आप क्लियर देख सकते हो कि हाइड्रोजन के 4 एटम्स के साथ कार्बन की एक एटम बॉन्डिंग बना रही है, शेयरिंग कर रही है, और इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा। तो यानी कि टेट्रावेलेंसी यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इट इज अ कैपेबिलिटी, इट इज कैपेबिलिटी of carbon atom to form bonding with 4 other carbon atoms or atoms of other monovalent एलिमेंट, 4 एटम्स ऑफ अदर, ऐसे लिख लेते हैं। तो मतलब क्या चीज है कि या तो कार्बन की 4 एटम्स हो, या फिर किसी मोनोवेलेंट एलिमेंट की 4 एटम्स के साथ वो बॉन्डिंग बना सकता है। तो अब देखिए कि जब आपके पास इतने सारे ऑप्शन आ जाएंगे तो कार्बन कितने ज्यादा कंपाउंड क्रिएट कर सकता है। ये तो टेट्रावेलेंसी का एक पार्ट हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट की बात करेंगे। ये तो होगा कि मोनोवेलेंट वाली बात।
लेकिन अगर सपोज करो मेरे पास यहाँ पे ऑक्सीजन है, सपोज करो ऑक्सीजन है, तो क्या ऑक्सीजन के साथ भी कार्बन शेयर कर सकता है? लेट अस ट्राई। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4, और हमने ऑक्सीजन की बात की। ऑक्सीजन यू नो एटॉमिक नंबर 8 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2,6 लिखेंगे तो बैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे, ये बन गए 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के। अब यहाँ पे देखिए कि कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉरी CO2 बना रहे कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक ऑक्सीजन की एटम और लगेगी। अब ऑक्सीजन की एक एटम को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन की हर एटम के बीच में डबल कोवालेंट बॉन्ड बन जाएगा, और इस तरीके से कार्बन की टेट्रावेलेंसी और ऑक्सीजन का भी बैलेंस कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे तो मोनोवेलेंट नहीं था, लेकिन फिर भी कार्बन ने ऑक्सीजन की 2 एटम्स के साथ 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना कंप्लीट किया शेल, और ऑक्सीजन का भी कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके से सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, हाइड्रोजन के बारे में पढ़ लिया, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ लिया, नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाता है कार्बन, सल्फर के साथ भी बॉन्डिंग बनाता है, क्लोरीन के साथ भी बना देता है। तो मतलब क्या है, जो भी एलिमेंट इसके साथ बॉन्डिंग करेगा वो कार्बन की भी और खुद की भी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। तो अब आप खुद सोच सकते हो कि जो कार्बन है इसकी ये टेट्रा वैलेंसी की वजह से कितना बड़ा यहाँ पे एक रीजन खुल जाता है अलग अलग कंपाउंड्स बनाने के लिए, और इन्हीं 2 प्रॉपर्टीज की वजह से, दैट इज कैटेनेशन एंड सेकंड वन इज टेट्रावेलेंसी, टेट्रा 4। तो टेट्रावेलेंसी की वजह से कार्बन जो है वो इतने ज्यादा कंपाउंड बनाता है। तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ओके, उसके बाद एक हम लोग क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं कि जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले ये माने जाते थे कि सिर्फ लिविंग चीजें ही इनको प्रोड्यूस कर सकती हैं, लेकिन ये जो चीज थी ये डिसअप्रूव हो गई। वो किसने डिसअप्रूव की? साइंटिस्ट हैं फ्रेडरिच वोहलर, इन्होंने ये चीज डिसअप्रूव कर दिया। कैसे? बाय प्रिपेयरिंग यूरिया। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन इन्होंने इसे एक नॉन लिविंग चीज से प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर बना के ये धारणा गलत साबित कर दी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग चीजें ही बनाती हैं, सायानेट। और इन 1828, तो 1828 में, तो ये आप लोगों को याद कर लेना चाहिए क्योंकि पूछ सकते हैं। फ्रेडरिक वुलर यूरिया प्रिपेयर किया अमोनियम साइनाइड से 1828 में, और ये बात गलत साबित कर दी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ लिविंग बीइंग्स ही बनाते हैं। तो आई थिंक कि आपको क्लास 3 आज का सेशन क्लियर हुआ होगा। रेगुलर पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।